अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है प्रोकैरियोट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैक्टीरियल डिजीज़ इन ह्यूमंस। आज हम बात करेंगे अबाउट बैक्टीरियल डिजीज़ इन प्लांट्स। इसमें भी हमने 4 डिजीज़ पढ़नी है। फर्स्ट है बैक्टीरिया लीव स्पॉट्स, सेकंड है ब्लाइट इन प्लांट्स, थर्ड है बैक्टीरिया सॉफ्ट रॉट्स, फोर्थ है बैक्टीरिया विल्ट डिजीज़। इसमें भी हमने उसी तरह से पढ़ना है। पहले हम देखेंगे कॉज कि इसका कॉज क्या है, कौन सा बैक्टीरिया डिजीज़ करवा रहा है। फिर हम देखेंगे कि वो डिज़ीज़ प्लांट में प्रेजेंट कैसे करती है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और फिर लास्ट में उसे हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट डिज़ीज़ जिस पे हम बात कर रहे हैं दैट इज़ बैक्टीरिया लीफ डिज़ीज़। इसका कॉज है स्यूडोमोनास एंड सैंथोमोनास। साइन एंड सिम्टम्स, नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया लीव स्पॉट्स। इस डिजीज़ में क्या होगा, लीव्स पर स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, ब्लैक कलर के स्पॉट्स। और समटाइम ऐसा होता है कि स्मॉल स्पॉट्स मिलकर लार्ज पैचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से लीफ पर ब्लैक लार्ज पैचेस बन जाते हैं इस डिज़ीज़ में। अब इस ब्लैक स्पॉट का मतलब क्या है, जो ब्लैक एरिया है यहाँ पर नेक्रोसिस हो गई है। नेक्रोसिस मीन्स सेल डेथ, कि यहाँ पर जो सेल्स थे उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, ये सेल्स अलाइव नहीं हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि ये ब्लैक पैचेस पूरे लीफ को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से पूरा लीफ नेक्रोस हो जाता है। और लीफ के अलावा ये ब्लैक स्पॉट्स शूट पर भी डेवलप हो सकते हैं, फ्लावर्स पे भी, बर्ड्स पे भी। तो कोई भी पार्ट इससे अफेक्ट हो सकता है। अब इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कि जो हम सीड्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम पहले चेक कर लें कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, वरना क्या होगा, इन्फेक्टेड सीड है तो प्लांट भी इन्फेक्टेड होगा। और ट्रीट हम कैसे करेंगे, अगर डिज़ीज़ हो गई है प्लांट में तो स्प्रे के ज़रिए हम इस डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डिज़ीज़ है ब्लाइट्स इन प्लांट। इसका कॉज है एरवीनिया अमाइलोवोरा और दूसरा बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास ओराइजिया। अच्छा, ब्लाइट का मतलब होता है ब्राउन कलर का हो जाना, येलो कलर का हो जाना। तो इसमें क्या होगा, प्लांट के पार्ट्स ब्राउन कलर के होने लगेंगे। तो इसके साइन और सिम्टम्स में हमें क्या दिखेगा, सीवियर येलोइंग एंड ब्राउनिंग। इस तरह से स्पॉट्स डेवलप होने लगेंगे। और विल्टिंग कहते हैं मुरझा जाना, क्योंकि प्लांट अफेक्टेड है तो जाहिर सी बात है वो विल्टिंग की तरफ जाएगा। और इंडियन डाइंग, जो भी पार्ट प्लांट का अफेक्टेड है वहाँ पर सेलुलर डेथ शुरू हो जाएगी। ये डिज़ीज़ प्लांट के लीफ को भी इन्फेक्ट कर सकती है, स्टेम को, फ्लावर्स को, फ्रूट को, किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल का मतलब है कि हम कुछ केमिकल्स यूज़ करें, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारे। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब है कुछ ऐसे पैथोजेंस, ऐसे पैरासाइट्स को डाल देना जो कि इस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को किल कर दे। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, कि हम एक बायोलॉजिकल एजेंट, एक लिविंग थिंग को यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें हम केमिकल कंट्रोल करते हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल। नाउ थर्ड डिजीज़ है बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट्स। इसका कॉज है एरवीनिया कैरेटोवोरा। अच्छा, अब इस डिज़ीज़ में होगा क्या, देखो नाम से भी हमें समझ आ रहा है सॉफ्ट रॉट्स। ये जो बैक्टीरिया है ये सॉफ्ट पार्ट को प्लांट के अफेक्ट करेगा, जो फ्लैशी पार्ट्स हैं, जहाँ पर फ्लैशी टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि फ्रूट्स, और उनको रॉट कर देगा। रॉट मतलब होता है डैमेज कर देना, ख़राब कर देना। तो इसमें हमें साइन एंड सिम्टम क्या मिलेगा कि प्लांट टिश्यू बिकम मैसरेटेड। ठीक है, मैसरेटेड मतलब सॉफ्ट एंड वाटरी, क्योंकि जो फ्लैशी पार्ट था, फ्लैशी टिश्यूज से प्लांट के,
उसको इस बैक्टीरिया ने रॉट कर दिया, डैमेज कर दिए, तो अब वो कैसा हो गया, बिल्कुल वाटरी सा हो गया, सॉफ्ट एंड वाटरी, जिसे हम कह रहे हैं मैसरेटेड। इसके प्रिवेंशन में ये है कि हम सीड्स को टेस्ट कर लें, ठीक है, कि सीड इन्फेक्टेड ना हो। ट्रीटमेंट हम ऐसे कर सकते हैं, जो भी वहाँ पर वीड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए हम कोई इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ कर लें। लास्ट डिजीज़ है बैक्टीरिया विल्ट डिजीज़। इसका कॉज है एर्वीनिया ट्रैकीफिलिया। अच्छा, अब ये बैक्टीरिया करता क्या है, प्लांट के जो वेसल्स हैं, प्लांट में इस तरह से वेसल्स होते हैं जिनकी मदद से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये वेसल्स अब क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। तो अब ब्लॉक होने की वजह से जो प्लांट का पार्ट है, इस तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, और जब प्लांट के किसी पार्ट को वाटर नहीं पहुंचेगा तो वो विल्ट हो जाएगा, मतलब वो मुरझा जाएगा इस तरह से। और न्यूट्रिएंट्स ना पहुंचने की वजह से सेलुलर मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा और प्लांट के उस पार्ट में सेलुलर डेथ शुरू हो जाएगी, और ओवरऑल फिर ये पूरे प्लांट को इन्वॉल्व कर लेगा। अब इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक वेक्टर है इस बैक्टीरिया का, बीटल। इसके ज़रिए ये फैलता है, ये बैक्टीरिया इस वेक्टर के ज़रिए फैलता है, ठीक है। ये एक इंसेक्ट है, तो हमने इस बीटल को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स की मदद से हम इसको किल करेंगे, और जब ये इंसेक्ट किल हो जाएगा तो फिर इस डिज़ीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको ट्रीट कर सकते हैं। नाउ बैक्टीरियल डिजीज़ इन प्लांट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ माइनर टॉपिक्स रहते हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट हम बात करें अबाउट द बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस। द ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट स्टेराइल, वी बिकम कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न। इट मीन्स हमारी जो बॉडी है वो स्टेराइल नहीं है। स्टेराइल मीन्स के वो जगह जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, कोई वायरस ना हो और कोई स्पोर्स ना हो, बैक्टीरिया और वायरस के स्पोर्स वो वहाँ पर ना हो, ऐसा सरफेस को हम कहते हैं स्टेराइल। तो ह्यूमन बॉडी स्टेराइल नहीं है, इट मीन्स उस बॉडी पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ह्यूमन बॉडी पे बहुत से डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं एवरी टाइम, हमारे स्किन पर भी, इसके अलावा हमारे ओरल कैविटी में, हमारे नेज़ल कैविटी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हमारी बॉडी पे इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी बैक्टीरिया मौजूद हैं। इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा, कि वो नॉर्मली हमारी बॉडी पे मौजूद हैं और ये बैक्टीरिया कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते, ठीक है। ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, तो ये हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा बनाते हैं। डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जीआईटी में अलग बैक्टीरिया होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग बैक्टीरिया होगा, ओरल कैविटी में अलग होगा, स्किन पर अलग होगा। तो दिस नॉर्मल फ्लोरा, अब इस नॉर्मल फ्लोरा का काम क्या है, हेल्प टू प्रिवेंट अस बिकमिंग कॉलोनाइज्ड विद मोर डेंजरस बैक्टीरिया। देखो ये हमारी बॉडी पे क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी पर मौजूद होते हैं और इनका काम ये होता है कि ये स्पेस नहीं देते किसी हार्मफुल बैक्टीरिया को कि वो हमारी स्किन पर अटैच हो सके या वहाँ से बॉडी में एंटर हो सके और डिजीज़ कॉज कर सके। नॉर्मल फ्लोरा का काम ये है कि ये हमें डेंजरस बैक्टीरिया से बचाते हैं। लाइक सीड्स, जैसे सीड्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन सीड्स को ऑक्यूपाई किया हुआ, यहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, तो अब कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आकर इन सीड्स पर नहीं बैठ सकता, ठीक है। अगर नॉर्मल फ्लोरा ना हो तो ये सीड्स वेकेंट है, यहाँ पर क्या होगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो इनको ऑक्यूपाई कर लेंगे और डिजीज़ कॉज करेंगे बॉडी में। तो अब नॉर्मल फ्लोरा दोबारा से देख लेते हैं क्या है। आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉर्मल फ्लोरा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, विदाउट कॉजिंग डिजीज़, और ये डिजीज़ कॉज नहीं करते। इन हेल्दी एनिमल्स इंटरनल टिश्यूज़ जैसे कि ब्लड, ब्रेन, मसल्स, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे।
ठीक है। ये क्या है, नॉर्मली फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जबकि जो सरफेस टिश्यू है वो जगह जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में है, वो जगह जहाँ से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो सकता है, उन जगहों पे ये नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होते हैं ताकि कोई डेंजरस बैक्टीरिया अंदर ना आ सके। तो जो सरफेस टिश्यूज़ हैं जैसे कि स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन ओरल कैविटी में आर कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरमेंटल ऑर्गेनिजम्स एंड बिकम रेडली कॉलोनाइज्ड बाय वेरियस माइक्रोबियल स्पीशी। क्योंकि ये एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है तो चांसेस है कि यहाँ से कोई डेंजरस बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया है जो कि डिजीज़ कॉज नहीं करता वो मौजूद है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। अब सिग्निफिकेंस क्या है, नॉर्मल फ्लोरा की इम्पोर्टेंस क्या है? इनके बहुत से फ़ायदे हैं। नंबर 1 और इम्पॉर्टेंट इनका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रिवेंट कॉलोनाइजेशन बाय पैथोजेंस। ये पैथोजेंस को, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको बॉडी में एंटर होने नहीं देते, उनको कॉलोनाइज होने नहीं देते बॉडी में। ये इनका मेन फंक्शन है। दूसरा पॉइंट ये है कि दे स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, होगा क्या, द नॉर्मल फ्लोरा बिहेव एज एंटीजन इन एन एनिमल। जो नॉर्मल फ्लोरा है कभी कभी क्या होता है कि वो एंटीजन के तौर पे काम करता है। एंटीजन के रिस्पॉन्स में बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती हैं, और भी जो एंटीबॉडीज़ हैं ये काम करेगी अगेंस्ट पैथोजेंस, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको किल करेगी ये एंटीबॉडीज़। तो दूसरा इसका फंक्शन क्या हो गया, ये एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे जीआईटी सिस्टम में कि ये कुछ वाइटामिन्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, विटामिन के और विटामिन B12। उसके बाद है सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट पैथोजेनिक स्पीशीज़। कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक जो स्पीशीज़ है उनको ही इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही क्या करेगा, इनहिबिट कर देंगे। इसके बाद टॉपिक है कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। इसको एक बार रीड कर लेना, इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। इस टॉपिक से MCQs आते हैं। ठीक है, MD-CAT में भी इससे कुछ MCQs आए हुए हैं पास पेपर्स में, तो इसको एक बार लाजमी रीड कर लेना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करके याद कर लेना। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेशन।